Hello बच्चों, let's read out the question first. Which one of the following is a consequence of the postulates of special relativity? So यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे. So हमें एक ऑप्शन चूज करना है जो कि बेसिकली कॉन्सिक्वेंस होगा postulates of special relativity का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए जो postulates, ओके ना, postulates ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अब बेसिकली उसकी क्या स्टेटमेंट होती है वो उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं. सो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे पाएंगे. सो बेसिकली ये होता है कि जो भी चेंज्ड फिजिकल सिस्टम होता है, राइट, changed physical system are not affected whether these changes of state be referred to the one or the other of two systems in uniform translatory motion. सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ motion relative to each other. Okay, relative to each other. ठीक है. सो बेसिकली स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है कि जो चेंज ऑफ फिजिकल सिस्टम होता है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होता है जबकि कोई भी चेंजेस हो जाए स्टेट में जो कि रिफर कर रही होंगी एक और अदर टू सिस्टम को इन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन जो कि रिलेटिव होंगी किसके, ईच अदर के. ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं. सो देखिए मैं अगेन स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि इट इज impossible for an object to move faster than the medium it is moving through. ठीक है. और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से, राइट. सो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर पाए खूब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से, यानी कि फास्टर वेलोसिटी से एज कंपेयर टू द मीडियम जिसमें वो मूव कर रहा था. और ये हमें कहाँ से पता चलता है, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से. सो इसमें जो कंसेप्ट यहाँ पर है whether these changes of the state be referred to the one or other, ये important है. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं ऑप्शन चेक करूं, सो देयर इज नो सच अ थिंग्स इन इनर्शियल फ्रेम, ये ऑप्शन नहीं हो सकता. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई इन एवरी फ्रेम्स, ये अप्लाई तो होता है बट पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के लिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. ना सी ऑप्शन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाइज इन रेफरेंस फ्रेम, सो ये अप्लाई होता है बट इस केस के लिए रॉन्ग हो गया. सो ऑब्वियस सी बात है डी ऑप्शन बच रहा है, वही करेक्ट होगा कि द क्वेश्चन ऑफ वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन यूनिवर्स ऑफ मीनिंगलेस. देखिए वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन द यूनिवर्स ऑफ मीनिंगलेस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.